नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तत्कञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वनाथसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे ओके हरे कृष्णा। लास्ट टाइम हम लोगों ने ज्योति तुम्हें सुन तो रहा है ना? मतलब शायद तुम्हारा ना माइक में इशू है इसीलिए मैं तुमको नहीं सुन सकती, पर शायद तुम्हें सुन रहा होगा तो अच्छा है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रियांशी। चैप्टर नंबर 12। लास्ट टाइम 11वां अध्याय पूरा हो गया था। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान कमल पुष्प को देखते हैं और कमल पुष्प को देखने के बाद भगवान रुक्मणी जी को इनडायरेक्टली स्त्रियों का स्वभाव बताते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वंदीराज मिले थे भगवान को, जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। फिर वैश्या मिली थी जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती है। तो आज है 12वां अध्याय। अभी भगवान हस्तिनापुर पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में भगवान को सब मिल रहे हैं। तो 12वां अध्याय अब आगे कंटिन्यू है। जन्मे जय ने पूछा, तपोधन, किसको बोल रहे हैं तपोधन? जैमिनी जी को। तपोधन, तत्पश्चात स्मार्त धर्मावलंबी उन धर्मकारियों ने भगवान श्री कृष्ण से आदर पूर्वक क्या निवेदन किया और उन गोविंद ने उसके उत्तर में उनसे क्या कहा, वह सब मुझे बताइए। रास्ते में मिले थे बहुत सारे लोग जो धर्म का पालन करते हैं, बहुत सारे स्मार्त ब्राह्मण मिले थे। तो उनका भगवान के साथ क्या वर्णन हुआ वो जैमिनी जी यहाँ पे बताएंगी अभी। जैमिनी जी बोलते हैं, राजेंद्र, उस समय धर्मराज की नगर में उन स्मार्तों ने अत्यंत हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण से जो बात कही थी उन्हें सुनो। स्मार्तों ने कहा, स्मार्त मतलब ब्राह्मण, भगवान, सदाचार का सम्यक रूप से पालन करने से, उसको उसे भली भांति व्यवहार व्यवहार में लाने से, पापों का प्रायश्चित करने से एवं दान देने से हम लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से इस समय सारा जन समुदाय धर्म मार्ग पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि आपने भी तो धर्म की रक्षा के लिए ही इस भूतल पर अवतार धारण किया है। हरे, जो ब्रह्म हत्या आदि महान पापों को करने वाला है तथा जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, जो स्वर्ण चुराने वाला है, स्वर्ण चुराना मतलब जो सोना चोरी करने वाला है, जो मदिरा पीने वाला है, इसलिए हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन। फिर गुरु की शैया पर गमन करने वाला है, और पांचवा जो इन प्रकार के लोगों का संग करने वाला है, ये सभी महान पातक मतलब महान पाप करने वाले हैं, अतएव महापातक महापातक की कहलाते हैं। श्री कृष्ण, ऐसे महापातक भी आपके नाम संकीर्तन से ही पवित्र हो जाते हैं। प्रभु, जब ये सभी पापी हम लोगों से पूछते हैं कि हमारे पापों का कौन सा प्रायश्चित हो सकता है, तो हम लोग कृपा पूर्वक उन्हें यही विधान बताते हैं कि हरिनाम से बढ़कर दूसरा कोई भी प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि ये सभी पातक, पातक मतलब पापी लोग, ये सभी पातक हरिनाम के सामने कुछ भी नहीं है, परंतु पाप की समता का विचार करके ही प्रायश्चित का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए उन उन पापों की शांति के लिए हरिनाम के अतिरिक्त 12 वर्षों में पूर्ण होने वाले दूसरे भी मुख्य मुख्य प्रायश्चितों का विधान है, जो उन पापों की समता में आ सकते हैं, परंतु ऐसे प्रायश्चित करने पर भी उन पापियों का शरीर रह जाता है, अतः उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो हरिनाम का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनके शरीर में तो पाप ठहरता ही नहीं है, अतः उनका शरीर नहीं ठहरता और वे मुक्त हो जाते हैं। कंपेयर बताया कि अगर कोई प्रायश्चित के विधि विधानों का पालन करता है तो वो व्यक्ति को प्रायश्चित करने से वो पर्टिकुलर पाप उनका नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो पाप के अलावा उनकी जो वृत्ति है पाप करने की वो नष्ट नहीं होगी। ऐसा सेम आता है भागवतम में, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि इतने सारे लोग पाप करते हैं तो पाप से वो लोग कैसे छुटकारा पाएंगे। तो
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को परखने के लिए बोलते हैं कि बहुत सारी प्रायश्चित है, बहुत सारे विधान है। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये तो हाथी स्नान जैसा हो गया कि हाथी स्नान करके आता है, फिर बाहर आके वापस मिट्टी डाल देता है। तो व्यक्ति पाप करेगा, उसके बाद प्रायश्चित करेगा, पाप धुल जाएंगे, फिर से पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा, तो ये चलता रहेगा। तो तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, सिर्फ पाप नष्ट नहीं होता, इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर जो पाप करने की वृत्ति होती है वो वृत्ति नष्ट हो जाती है, इसीलिए फिर वो दूसरी बार पाप ही नहीं करता। वही चीज यहाँ पे बताई है। किंतु जनार्दन, भगवान को बोल रहे हैं ब्राह्मण, देव, हमारे मन में यह बहुत बड़ा संदेह समाया हुआ है जो किसी प्रकार दूर नहीं हो रहा है। दूसरों के लिए प्रायश्चित का विधान करते समय वह सदा हमारे चित्त में बना रहता है। वह संशय यह है कि जो मूर्ख विषय विमुग्ध होकर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण नहीं करते, उन आत्महत्यारों के लिए यहाँ क्या प्रायश्चित हो सकता है यह हम नहीं जानते। हमने समस्त धर्मशास्त्रों को बार बार उलट पलट कर देख लिया है और उनमें सारे पापों को नाश करने वाले वाले प्रायश्चितों को भी पाया है, परंतु जनार्दन, जो आपके स्मरण से हीन अधम पुरुष है, उनके लिए कोई भी प्रायश्चित ना तो हमने कहीं देखा है और ना ही सुना है। मतलब जो भगवान का स्मरण नहीं करता, बाकी सब पाप, चलो किसी ने ब्राह्मण की हत्या की है, गौ हत्या की है, कुछ और पाप किया है, वो सब का कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रायश्चित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता तो उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको विस्मरण करने वाले का तो की कोई गति हो ही नहीं सकती। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, उन स्मार्तों के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन लोगों के साथ ही आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें नर्तकियों की मंडलियां दिखाई पड़ी जो श्री कृष्ण के पधारने की अभिलाषा से 6 प्रकार के तालों के साथ नृत्य कर रही थी। नर्तकी मतलब जो पूरे ग्रुप थे, डांस जो भगवान के लिए नृत्य करते हैं वो लोग। उन्हें देखकर केशव तृप्त हो गए, भगवान सेटिस्फाई हो गए। तदंतर माधव को देखकर एक नर्तकी हाथों से भाव दिखाना बंद करके नेत्रों से ही भाव प्रकट करती हुई बारंबार घूम घूम कर नाचने लगी, ठीक उसी तरह जैसे रमणीय नंदन वन में पुष्पों से सुशोभित कोई लता नृत्य कर रही हो। उस समय वह कीचक नामक बांस की बनी हुई बांसुरी के सुरीले शब्दों से तथा मृदंग की मधुर आवाज से श्री कृष्ण को रिझाती हुई मधुर वचनों में बोली। नर्तकी ने कहा, जो डांस करने वाली थी, प्रभु, आपके सामने मुझे नाचती हुई देखकर लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, परंतु इन मूर्खों को पता नहीं है कि मेरे नाचने से श्री हरि प्रसन्न हो रहे हैं, जिसके करने पर इस पृथ्वी पर दोनों नेत्र जिसके करने पर इस पृथ्वी पर दोनों नेत्रों द्वारा भगवान गोविंद का दर्शन ना हो सके, वह ध्यान, कठोर तप, दान तथा व्रत उपवास किस काम का है। जो श्रीहरि योगियों के ध्यान करते रहने पर भी लीला पूर्वक उनके सामने प्रकट नहीं होते, वे ही मेरे नाचने से प्रसन्न होकर यहाँ प्रत्यक्ष खड़े हैं। इसे सारा योगी समुदाय देख ले। वो योगियों को बोल रही है कि योगियों इतनी तपस्या करते हैं, इतना कठोर तप करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते, और यहाँ मैं नाच रही हूँ तो भी भगवान नाचते हुए मुझे देख के प्रसन्न है। तो बोल रही है कि सारे योगी इसको देख ले कि ये भगवान सामने मेरे उपस्थित है। मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि नाचने, गाने तथा अनेक प्रकार के बाजा बजाने वालों से भगवान श्री कृष्ण जैसा संतुष्ट होते हैं, वैसा ध्यान आदि साधनों द्वारा नहीं होते। यस, ये फैक्ट है, ये मैंने काफी जगह पे सुना है कि अगर किसी में म्यूजिक, कोई बहुत अच्छा भगवान के लिए गा रहा है, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट सुर हो, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हृदय से अगर कोई गाता है, या भगवान के लिए कोई करताल, मृदंग ये सब बजा रहा है, भगवान के लिए कोई नृत्य कर रहा है, तो ये सारी चीजें देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद में जितना भी म्यूजिक का सारी आर्ट है, पूरी म्यूजिक आर्ट सामवेद में दी गई है। फिर आगे बोल रहे हैं, जनार्दन, आपके हाथ में केवल एक ही सुदर्शन चक्र रहता है, परंतु देखिए, मैंने अपने हाथों और पैरों में कड़े के रूप में 4 चक्र धारण कर रखे हैं, मतलब 2 कंगन और 2 पैरों में पायल।
आपने गंगा जी को अपने पैरों में स्थान दिया, परंतु मैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण करती हूँ। किस उसमें? वो ऐसे बिंदी 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 के रूप में। ऋषिकेश, आप अनंत बलशाली होने के कारण अचल है और मैं अबला होने के कारण चंचल। श्री कृष्ण, सुना जाता है कि आप केवल इस एक ही ब्रह्मांड गोलक का संचालन करते हैं, परंतु मैं आज आपके सामने ही इन 7 गोलकों का संचालन कर रही हूँ। मतलब हाथ पैर, शरीर के डांस करते टाइम जो 7 पार्ट्स है उनका बात कर रही हूँ। प्रभु, आपकी दृष्टि के 26 भाव बतलाए गए हैं, परंतु मैं उन सबका यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रही हूँ। केवल एक ही भाव द्वारा मैं आप केशव को देख रही हूँ, वो है उत्कंठा। श्री कृष्ण, मैंने अपने नेत्रों द्वारा पृथ्वी के 2 पुष्पों को ग्रहण कर लिया है, अर्थात मेरे नेत्र कमल के समान है। मतलब उन्होंने भगवान के चरण को देख लिया है, वो ऐसा बोल रही है। मैं उन्हीं नेत्रों से यहाँ आपको उस कमल नयन के रूप में देख रही हूँ, इसमें मुझे परम आश्चर्य हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, वराने, तू मेरे चरित्र विषयक गीतों का गान करती हुई नृत्य किया कर। तुझे अन्यत्र कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तू सदा मेरे ग्रह में ही निवास कर। मतलब भगवान बोल रहे हैं, हमेशा मेरे ग्रह मतलब भगवान के धाम में निवास कर, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। कि बस भगवान ने बोल दिया कि तुम सिर्फ नृत्य करो, और भगवान बोल रहे हैं कि मेरे चित्र विषयक पदों का गान करो। मतलब भगवान के बारे में गान करना है, कुछ भी गाना नहीं गाना है। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान को गाना पसंद है तो कोई भी गाना बजाना और फिर उस पर डांस करना। नहीं, भगवान ने यहाँ क्या बोला है कि मेरे विषय में पदों का गान करना है। जैमिनी जी बोलते हैं, जन्मेजय, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के महल में प्रवेश किया। भगवान एंटर हुए। वहां उन्होंने कुंती नंदन वीरवर युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर और कृपाचार्य के साथ बैठे हुए देखा। तत्पश्चात वे उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करके तथा शूरवीर अर्जुन, माद्री नंदन, नकुल और सहदेव एवं अन्य सभासदों को भी हृदय से लगाकर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तब अर्जुन तथा उन सभी लोगों ने जगदीश्वर श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया और युधिष्ठिर ने उनका मस्तक सूंघकर उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया। मस्तक सूंघना मतलब ये आता है कि जब कोई बड़ा, जैसे नंद महाराज क्या करते थे, जब कृष्ण को जब भी मिलते थे तो हमेशा वो कृष्ण को का ऐसे छोटे बच्चे होते तो ऐसे आलिंगन करके उनका सर सूंघते थे। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज भगवान से बड़े हैं, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, अर्जुन ने और बाकी नकुल सहदेव सभी ने भगवान को प्रणाम किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को आलिंगन करके उनका सर सूंघा, जैसे बड़े करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े थे। उस समय कुंती, द्रौपदी तथा सातवत वंश की कुमारी सुभद्रा को भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुई देखकर युधिष्ठिर भी बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण से बोले, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देवकी नंदन, वसुदेव आदि गुरुजन सुकुशल तो है ना? केशव, भीमसेन मेरे इस शुभ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपको तो ले आए, परंतु आर्य, आपकी जो देवकी, यशोदा और रोहिणी आदि माताएं, रुक्मणी आदि पटरानियां तथा सुहृद वर्ग की जो अन्य स्त्री पुरुष है, वे सब क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि अभी से भगवान एंटर हुए, अभी पीछे कोई दिखा नहीं था युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आर्य युधिष्ठिर, मैं बलराम जी के साथ वसुदेव जी को तो नगर में ही छोड़ आया हूँ। शेष सभी नर नारी यहाँ आए हुए हैं। वे सब भीमसेन के साथ गंगा जी के पवित्र तट पर ठहरे हुए हैं। केवल मैं ही पहले चला आया हूँ, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई थी। कितना अच्छा, भगवान अपने भक्त के लिए सबको पीछे छोड़ के सोच रहे हैं कि मैं जाके पहले दर्शन करूंगा। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज के दर्शन पहले करने के लिए वहां पे आ गए। धर्मराज ने कहा, अर्जुन, निश्चय ही इन श्री कृष्ण को अपना स्वामी पाकर हम लोग इस भूतल पर परम धन्य हो गए हैं। देखो ना, जैसा श्री कृष्ण कह रहे हैं उससे प्रतीत हो रहा है कि सभी यदुवंशी आ गए हैं। अतः हम लोगों को वहीं चलना चाहिए जहां हमारे वे सुहृद जन ठहरे हुए हैं। इस समय मेरी आज्ञा से द्रौपदी के साथ कुंती और सुबल पुत्री गांधारी देवकी का स्वागत करने के लिए उनके सामने उपस्थित हो।
और सारा जन समुदाय उस स्वजन वर्ग का समादर करने के लिए नगर से बाहर निकले। द्रौपदी को, कुंती को और गांधारी को बोला कि आप जाके देवकी का स्वागत कीजिए, क्योंकि भगवान की माता है, और बाकी स्त्रियों का, और बाकी के जो लोग हैं, वो बाकी के जो लोग गंगा पे ठहरे हुए हैं उन लोगों के स्वागत के लिए नगर के बाहर चलिए। ऐसा जैमिनी जी ने कहा। जन्मेजय, अर्जुन को यह आदेश देकर धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण और सेना सहित वीर राजा यौवनाश्व के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकले। अभी वो राजा यौवनाश्व वहीं पे थे, क्यों? क्योंकि उनका घोड़ा था, तो वो घोड़े घोड़ा लेके राजा खुद वहां पे आए थे अश्वमेध यज्ञ अटेंड करने के लिए। और मेन क्यों आए थे? क्योंकि राजा यौवनाश्व को पता था कि यहाँ पे भगवान कृष्ण आने वाले हैं, और कृष्ण आएंगे तो युधिष्ठिर महाराज की कृपा से मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इसीलिए वो राजा वहीं पे थे। उस समारोह के अवसर पर सभी तरह के बाजे बजाए जाने लगे। द्रौपदी स्वयं श्रृंगार करके श्री कृष्ण के साथ प्रस्थित हुई। उस समय बहुत से चामरों से सुशोभित उस यज्ञ अश्व को आगे करके गायन गान करने लगे, और नृत्य काल में निपुण नट, मतलब जो डांस करते हैं वो लोग, वो नाचने लगे। घोड़ा आगे कर दिया। शंखों और नगाड़ों के शब्द से निनादित उस सेना के प्रस्थान करने पर बंदी, सूत और मागध राजा की स्तुति प्रशंसा करते हुए गर्जना कर रहे थे। उस समय सभी लोग हर्षित होकर नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। राजा यौवनाश्व की पत्नी प्रभावती भी देवकी और रुक्मणी को देखने की अभिलाषा से मणि रत्न आदि भेंट सामग्री लेकर अपने भाई बंधुओं के साथ चली। उस समय उसके साथ 10,000 नारियों का समुदाय था। एक रानी के साथ 10,000 दूसरी नारियां थी, जो अनेक प्रकार के आभूषण से विभूषित थी। इन सब से घिरे हुए स्वयं राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे जहां वे सभी यदुवंशी अपनी सेना का व्यू बनाकर ठहरे हुए थे। देखो, जहां भी लिखा है हमेशा लिखा है स्त्री आभूषण से विभूषित थी, मतलब कहीं भी लेडीज ऐसे सिंपल नहीं रहती थी, हमेशा पूरी ज्वेलरी के साथ रहते थे, बिकॉज दे वर मैरिड। तो मैरिड स्त्रियों का गुण है कि उनको अच्छे से श्रृंगार करके रहना चाहिए। तो कहा, हाँ, वहां देवकी आदि स्त्रियों की शिबिकाएं, मतलब शिविर जो होते हैं वो खूब सजी हुई थी। उनमें स्वर्ण और मणि जड़े हुए थे, और उन पर विचित्र रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। राजन, एक पालकी के साथ 100 नारियां हाथ में चंवर और पंखा लिए हुए घोड़ों पर चढ़कर चलती थी। मतलब रानियों के साथ उनकी जो सेवा करने वाले हैं वो भी नारियां होती थी। तो एक पालकी के साथ 100 नारियां होती थी, जो उसमें अगर भगवान की रानी है तो उनके आजू बाजू 100 नारियां है, और उनके हाथ में चंवर है और पंखा है, और वो उन पालकी के साथ घोड़ों पर चलती थी उनकी सेवा के लिए। जन्मेजय, तदंतर राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण की माता देवकी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे सेवक की भांति खड़े हो गए। उस समय भीमसेन अपने बड़े भाई राजा युधिष्ठिर को गजराज, मतलब हाथी से उतरकर भूमि पर खड़ा देख अपनी सवारी से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े। तत्पश्चात प्रद्युम्न आदि प्रधान प्रधान वीरों ने धर्मराज को प्रणाम किया, और अर्जुन आदि पांडवों ने उन देवकी देवी को नमस्कार किया। प्रद्युम्न मतलब भगवान के बेटे। उस समय यशोदा तथा देवकी ने गांधारी और कुंती को नमस्कार करके भेंट रूप में उत्तम उत्तर वस्त्र लेकर उनके हाथों में समर्पित किए। फिर प्रभावती के साथ देवी द्रौपदी ने श्री कृष्ण की माता को प्रणाम करके अपनी सारी वस्तुएं उन्हें भेंट कर दी, और श्री कृष्ण जो रुक्मणी आदि सभी सुंदर पत्नियां थी श्री कृष्ण की, वे सभी कुंती को आगे कर कर खड़ी हो गई और उनके चरणों में पड़कर धन देने लगी। फिर रुक्मणी आदि प्रमुख सुंदरियां वहां द्रौपदी से मिलने के लिए आगे बढ़ी। उस समय सत्यभामा ने द्रौपदी को प्रणाम करके चंदर और रत्न खचित तरह तरह के वस्त्र भेंट दिए। इस तरह अन्य सभी स्त्रियों ने भी द्रौपदी को प्रणाम करके भेंट की। तत्पश्चात सत्यभामा द्रौपदी से मुस्कुराती हुई बोली। वे सत्यभामा द्रौपदी को बोल रही हैं, मतलब सभी भगवान की जो भी रानियां थी उन सभी ने, क्योंकि भगवान ने क्लियर बोला था कि मेरी सभी पटरानियां जो भी है वो जाए और द्रौपदी को प्रणाम करे और द्रौपदी को गिफ्ट्स दे, तो वो सभी स्त्रियों ने यहाँ पे किया।
और कुंती माता भी वहां पे थी, तो सभी ने कुंती महारानी के चरणों में प्रणाम भी किया, सभी भगवान की सभी पत्नियों ने। सत्यभामा ने कहा, द्रुपद कुमारी, तुमने पृथ्वी पर अपने 5 पतियों को किस प्रकार सदा के लिए वश में कर लिया है। हम तो एकमात्र जगदीश्वर श्री कृष्ण को भी अपने वश में नहीं कर सकी। मैं तो समझती हूँ कि उन श्री कृष्ण को भी तुमने अपने ही प्रेम पाश में बांध रखा है, परंतु तुम तो उनकी बहन लगती हो, फिर भी वे श्रीहरि तुम्हारे हृदय में कैसे विराजमान रहते हैं। वे क्षण भर भी तुमको नहीं छोड़ना चाहते और तुम भी उनके बिना नहीं जी सकती। अतः, कहाँ गया, सॉरी, अतः अंतःपुर में छिपे हुए अपने 5 पतियों के निकट भी तुम श्री कृष्ण को कैसे पकड़े रखती हो, वह उपाय मुझे भी बतला दो। ऐसा कर्म करती हुई तुम ना तो बड़े लोगों से लज्जा करती हो और ना हमसे ही डरती हो, इतने पर भी धर्मज्ञ लोग तुम्हारा सम्मान ही करते हैं। ऐसा सेम ये क्वेश्चन श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब कुरुक्षेत्र के टाइम पे भगवान की सभी पत्नियां द्रौपदी को मिली थी, तो वहां पे उन सभी ने अपना परिचय दिया, और भगवान की सभी पत्नियों ने द्रौपदी को पूछा था कि कृष्ण और द्रौपदी, हाँ, क्योंकि वो वैसे वो देखा जाए तो शास्त्र में बोले दे आर लाइक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, हाँ वही फ्रेंड्स भी है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रही है कि वो तुम्हारी बहन लगती है, बहन इन दी सेंस क्योंकि वो भगवान की बुआ की बहू है, इस सेंस में वो, इस सेंस में उनको सिस्टर बोला है। फिर यहाँ पे बोला है कि तो भागवतम में भी यही, क्योंकि द्रौपदी का हाँ, कृष्णा, भगवान का नाम कृष्ण है और द्रौपदी का नाम कृष्णा है ना, और भगवान कृष्ण और द्रौपदी ना, आका डंडा आ जाता है, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा है। फिर क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो भागवत में भी सेम प्रश्न पूछती हैं भगवान की सभी पत्नियां, कि हम भगवान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और सती स्त्रियों में जो श्रेष्ठ 5 स्त्रियां है वो सती स्त्री, उसमें द्रौपदी का नाम आता है। तब द्रौपदी बोली, तुम्हारा मन तो सत्यभामा, और ऐसे प्रश्न कौन करता है, सिर्फ सत्यभामा करती है, बाकी और कोई नहीं करता। सत्यभामा जो है उनको, वो चंचल स्वभाव वाली है, इसलिए ऐसे प्रश्न वो हंसी मजाक में पूछ रही है द्रौपदी को। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामे, तुम्हारा मन तो श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण को छोड़कर किसी ना किसी के पीछे किसी ना किसी सौतन के पीछे लगा ही रहता है। जैसे वो खुद को बोल रही है इस तरह से, जिससे तुम उनका तिरस्कार कर बैठती हो, क्योंकि पहले भी ऐसा सत्यभामा ने किया था रुक्मणी जी के साथ। तुमसे अपमानित हो श्री कृष्ण मेरे आश्रय में आकर निश्चय ही अपने हृदय की सारी वेदना मेरे सामने खोलकर रख देते हैं। संसार में श्री कृष्ण ही एक ऐसे पुरुष है जिन्होंने दुर्योधन से भरी सभा में मुझे अक्षय वस्त्र प्रदान करके मेरी लाज बचाई थी। तुम तो एक सूती वस्त्र भी नहीं दे सकती। ये सत्यभामा को बोल रही है मजाक में भी, मतलब ह्यूमरस कन्वर्सेशन चल रहा है। देवी, मेरे भाई श्री कृष्ण ने तुमसे छल करके मेरे पति आदि बहुत से पुरुषों के सामने ही मुझे वस्त्र प्रदान किया था, ऐसे भी धर्मज्ञ है, और तुमने तो अपने पति श्री कृष्ण का ही दान करके नारद जी को दे डाला था। ये भी स्टोरी आती है कि सत्यभामा ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को ही दान में दे दिया था नारद मुनि को। तो वो बोल रही है कि वो भगवान ने तो मुझे अनंत वस्त्र दान किया, अक्षय, जो कभी खत्म नहीं होता है ऐसा, और तुमने तुमने तो अपने पति को ही दान में दे दिया था, ऐसा बोल रही है। पूर्व काल में पारिजात वृक्ष का जो देवताओं के लोक का आभूषण था, तुमने उनके द्वारा अपहरण कराया, क्योंकि सत्यभामा को पारिजात चाहिए था, तो सत्यभामा के लिए भगवान पारिजात स्वर्ग से उठा के लाए। सुभगे, इस संसार में विद्वान लोग देवता, ब्राह्मण और गुरुओं के धन को कभी ग्रहण नहीं करते, परंतु तुम देव संपत्ति को हड़प कर भी लज्जित नहीं होती। मैं तो नारद जी की भी निंदा करती हूँ, भला उन मुनि ने जगतपति जनार्दन को के प्रति ग्रह रूप में पाकर भी पुनः तुम्हारे हाथ में कैसे सौंप दिया। मतलब नारद मुनि ले गए थे, और फिर नारद मुनि ने वापस सत्यभामा की जैसे नारद मुनि को सत्यभामा को दे दिया, तो बोलती है मैं उनकी भी निंदा करती हूँ कि उन्होंने आपको ले लिया और फिर, मतलब आपके पास से कृष्ण को ले लिया, तो फिर वापस आपको क्यों दिया। ऐसा, उन बुद्धिमान नारद जी को श्री कृष्ण से भी बढ़कर कौन सी वस्तु तुमसे मिली होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों को पीछे बुद्धि उत्पन्न होती है।
मतलब समय बीत जाने के बाद, मतलब जो हो गया उसके बाद उनको लगता है अरे मैंने ये गलत कर दिया ऐसा बोलते। तो नारद मुनि ने गलत किया कि उनको श्री कृष्ण मिल गए और फिर उन्होंने वो श्री कृष्ण को वापस तुमको दे दिया। जयमिनी जी कहते हैं ऐसा हमें ऑफेंस नहीं करना है, ना ही सत्यभामा का, ना ही नारद मुनि का, और ना ही द्रौपदी का। ये दे आर लाइक फ्रेंड्स, और वो लोग आपस में एक आनंद, एक दूसरे को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि द्रौपदी टॉन्ट मार रही है सत्यभामा को और सत्यभामा द्रौपदी को। हम ऐसे सोचेंगे तो इसमें हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। दोनों भगवान के पार्षद है, द्रौपदी भी और सत्यभामा भी। जैमिनी जी कहते हैं द्रौपदी इस प्रकार वार्तालाप कर ही रही थी कि बाणासुर की पुत्री उषा ने आकर उनको प्रणाम किया और फिर कुंती को नमस्कार करने के लिए वह उनके पास जा पहुंची। वहां उसने कुंती के पैरों में पड़कर तरह तरह के वस्त्र, मणि, स्वर्ण आदि भेंट किए और पुनः खेमे में अपनी सखियों के साथ बैठ गई। उषा बाणासुर की पुत्री है, जो प्रद्युम्न की पत्नी थी, मतलब भगवान की रुक्मणी जी के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न की पत्नी थी उषा, तो उनकी बहू थी भगवान की। वहां कहाँ गई, हाँ कुंती को कुंती के पैरों को पकड़कर तरह तरह की वस्त्र, मणि, स्वर्ण आदि भेंट के और पुनः खेमे में अपनी सखियों के साथ बैठ गए। तदंतर सत्यभामा ने कहा, प्रभु, हमारी सास देवकी तथा हम सभी स्त्रियां उस यज्ञ अश्व को देखना चाहती है, इसीलिए हमारे इसके लिए हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। सत्यभामा की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, माता देवकी भी यज्ञेश्व को देखना चाहती है। तब युधिष्ठिर ने सैनिकों से कहा, सभी रथी वीर रथों पर स्थित हो जाए, हाथी सवार गजराजों के मतलब गजराज मतलब हाथी, गजराजों के मस्तक पर सावधानी से बैठ जाए और घुड़सवार तथा पैदल सैनिक हाथ में शस्त्र धारण कर ले, जिससे नारियों का यह समुदाय प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ संबंधी अश्व का दर्शन कर ले। महर्षि धौम्य उस अश्व का पूजन कराए तथा ये श्रेष्ठ स्त्रियां यह सब देखकर हर्ष लाभ करे। तो वो घोड़े को देखना चाहते हैं जो यज्ञ का घोड़ा है। जैमिनी जी कहते हैं राजन, जब सभी वीर सेना में यथास्थान स्थित हो गए, तब उन सभी नारियों ने घोड़े का पूजन किया। उस समय बहुत सी स्त्रियां खेमे के झरोखे पर चढ़कर पृथ्वी पर नाचते हुए उस घोड़े को देख रही थी। जन्मेजय, उसी समय राजा अनुशाल्व अपने बहुत बड़े धन समृद्ध परिवार के साथ वहां आ पहुंचा। वह सदा शाल्व वध के वैर का स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण की खोज में लगा रहता। भगवान ने शाल्व का वध किया था, तो शाल्व के वध की वजह से जो अनुशाल्व था वो बहुत भगवान के प्रति द्वेष करता था और भगवान के साथ युद्ध के लिए वो भगवान को ढूंढता रहता था, तो वो भी यहाँ पे आ गया। भारत, हस्तिनापुर में श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर वह हर्ष से भर गया और फिर घोड़े से नाचते हुए, एक सेकेंड, वहां पे लिखा है कि वो भगवान के साथ शाल्व वध के वैर का स्मरण करता था, और अभी यहाँ पे लिखा है कि हस्तिनापुर में श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर वह हर्ष से भर गया और फिर उस घोड़े को नाचते हुए देख उसने हंसते हंसते उसे पकड़ लिया। तत्पश्चात उसे सैन्य दल के पीछे रखकर सेना को गृहद्रव्यूह के आकर में खड़ी कर दिया और अपने मंत्री सूरत को बुलाकर उसने कहा, अनुशाल्व बोला, मंत्रीवर, जिन श्री कृष्ण ने सौभ विमान पर बैठे हुए मेरे भाई शाल्व को जल में मार गिराया था, वे ही महाबाहु देवता यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो उनके भाई को मारा था ना, अनुशाल्व के भाई को, इसलिए वो बात याद कर रहे हैं। वे अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित होकर अपने पुत्र, पौत्र और पत्नियों के साथ युधिष्ठिर के यहाँ आए हुए हैं। आज ये केशव किसी तरह बचकर ना जाने पाए। संग्राम में मेरी सेना के व्यूह को देखकर श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ स्थिर हो जाएगा, इसलिए आर्य तुम मेरी सेना की इस भांति रक्षा करो जिससे मैं श्री कृष्ण तथा रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन को कैद कर लूं। वो भगवान को और अर्जुन को किडनैप करने के लिए यहाँ पे आया था और अपने मंत्री को बोला कि अपनी
सेना का ऐसा व्यू बना दो कि भगवान का जो गरुड़ है उसको भी पता ना चले कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उधर जो ये प्रद्युम्न सहित भीमसेन आदि वीर है, ये युधिष्ठिर के सामने ही सारी सेना का संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए मेरे सैनिकों को भी यही उचित है कि वे युद्ध में श्री कृष्ण को किसी तरह ना छोड़े, उन्हें प्रयत्न पूर्वक पकड़ ले, क्योंकि वे मेरे भाई का वध करने वाले हैं। युद्ध भूमि के भीतर दृष्टिपथ में आकर श्री कृष्ण जिसके हाथ से बचकर निकल जाएंगे और जो उन्हें पकड़ने में असमर्थ होगा, उन दुष्टों को मैं स्वयं ही मार डालूंगा। कोई मेरा भाई, पुत्र, इष्ट मित्र अथवा सखा ही क्यों ना हो, यदि श्री कृष्ण को बिना पकड़े ही आएगा तो वह ना मेरा भाई होगा, ना सुहृद और अथवा ना ही सखा होगा। वार्निंग दे रहे हैं। जो रणभूमि में श्री कृष्ण को देखते तो है परंतु उन्हें पकड़ नहीं लेते, उन रथों, हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों से क्या लाभ। जो राजकीय संपत्ति का अपहरण रूप निंदित कर्म कर चुके हैं, वे भी यदि श्री कृष्ण को कैद कर लेंगे तो आज मैं उनके सभी अपराधों को क्षमा कर दूंगा। मेरे जितने सैनिक हैं वे सबके सब युद्ध करने में समर्थ हैं। अतः यदि वे युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के सम्मुख डटे रहेंगे तो निश्चय ही उनका कोई अपराध नहीं माना जाएगा, तथा जो शत्रुओं के साथ बलपूर्वक युद्ध करेंगे उन्हें मैं बहुत सारा धन पुरस्कार रूप में प्रदान करूंगा। इसीलिए इस राजा के अनुसार निश्चय ही मेरे सैनिकों को किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विमुख हो जाएंगे, उनसे बढ़कर मेरा अप्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। राजा को चाहिए कि जो कुलीन, धर्म कुशल तथा युद्ध परायण वीर हो, उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण करके भी युद्ध कार्य में नियुक्त करे, क्योंकि वे लोक विख्यात वीर्ण संग्राम भूमि में राजा की शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। श्री कृष्ण से बढ़कर मेरे सुखों का विनाश करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए इन अकेले लक्ष्मीपति को मेरे बहुत से योद्धा मिलकर कैद कर ले। ऐसा करने में कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि यह क्षत्रियों का सनातन धर्म है। अन्यथा इनका पकड़ा जाना असंभव है, क्योंकि ये श्री कृष्ण दाता है, याचक नहीं, मतलब श्री कृष्ण देने वाले हैं, किसी से कुछ मांगने वाले नहीं है। अतः इनकी सहायक बहुत सारे हैं, बहुत लोग उनकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो सब देने वाले हैं। ये युद्ध से कभी विमुख नहीं होते, सदा सम्मुख रहकर शत्रु का सामना करते हैं, अतः ये वीर है। इनके हाथ में सदा सुदर्शन चक्र वर्तमान रहता है। इनके साथ रथ तो है ही, आकाशचारी पक्षी गरुड़ भी है। इन्हें कभी कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गिला नहीं कर सकता। ऐसे श्रीहरि संग्राम भूमि में किसी एक के द्वारा कैसे पकड़े जा सकते हैं। इन श्री कृष्ण को पकड़ने का उपाय राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जानता है, परंतु वह बालक बहुत दूर है। क्यों बोला है? क्योंकि ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या की थी और भगवान उसकी उनकी तपस्या, उनकी भक्ति से वशीभूत होगी, भगवान उनके सामने आके प्रकट हो गए, सामने आ गए थे। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि इनको पकड़ने का उपाय तो ध्रुव महाराज जानते हैं, लेकिन वो बालक तो भी बहुत दूर है। राजा बलि भी जानते हैं क्योंकि वही भगवान के भक्त है, किंतु वे इस समय पाताल लोक में है। पाताल लोक मतलब नीचे के जो लोग हैं उसमें से सुतल लोक में है। विभीषण भी कुछ कुछ जानते हैं और प्रहलाद तो पूर्ण रूप से जानते हैं, परंतु वे भी दूर है। मतलब वो सभी भगवान के भक्तों का नाम ले रहे हैं कि इन्होंने भगवान को पकड़ा था, इन्होंने पकड़ा था। पकड़ने का मतलब कि वो उन लोगों ने भगवान को, भगवान उनकी वश में हो गए थे, कंट्रोल में आ गए थे। कुछ दूसरे सज्जन नारद को भी श्री कृष्ण को पकड़ने वाला बताते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान को पकड़ सकते हैं। पकड़ना मतलब भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। ये कितना बड़ा, लोग बोलते हैं हमें भगवान बनना है, भगवान बनना, भगवान बनना क्या है? इट इज नॉट इजी भगवान बनना। और भगवान इजी मतलब इट इज नॉट पॉसिबल भगवान बनना, कोई भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान बनने से अच्छा है भगवान का इतना अच्छा, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि सबसे बेस्ट है आप भगवान के इतने अच्छे भक्त बनो, इतने अच्छे भक्त बनो कि आप भगवान को कंट्रोल कर सको, कि भगवान आपके प्रेम में भगवान आप बंध जाए, जैसे यशोदा माता के प्रेम में भगवान बंधे हुए थे, गोपियों के प्रेम में बंधे हुए थे। तो उससे बड़ा स्तर क्या हो सकता है कि पूरे त्रिलोकी नायक, पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक है ठाकुर जी भगवान, वो आपके प्रेम से बंध गए हैं। तो इससे बड़ा, इससे बड़ी पोजीशन क्या है? भगवान से भी बड़ी पोजीशन भक्त की होती है। फिर लिखा है,
कुछ दूसरे सज्जन नारद जी को भी कृष्ण को पकड़ने वाला बतलाते हैं, परंतु उनका वह कथन मिथ्या है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिस समय सत्यभामा ने दान करके श्री कृष्ण को नारद को समर्पित किया था और वे पूर्ण रूप से नारद मुनि के हाथ में आ गए थे, उस समय ये नारद बाबा उन्हें भली भांति पकड़ रखने में असमर्थ हो गए और फिर उन्होंने सत्यभामा को इन्हें वापस लौटा दिया। मतलब नारद मुनि को मौका मिला था भगवान को लेने का, फिर भी उन्होंने वापस सत्यभामा को दे दिया। तो बोल रहे हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा समर्थ नहीं है नारद मुनि, क्योंकि उन्होंने वापस कर दिया। इन सब कारण से आज मुझे कोई दूसरा वीर श्री कृष्ण को बांध लेने में समर्थ नहीं दिख रहा, अतः मैं अपने ही पुरुषार्थ से सेना सहित श्री कृष्ण को कैद करूंगा। जयमुनि जी कहते हैं, इतनी बात कहकर वह राजा अनुशाल्व युद्ध के मैदान में डटकर खड़ा हो गया। वह महापराक्रमी पराक्रमी वीर अपनी सेना के व्यू में श्वेत छत्र मतलब व्हाइट कलर की जो छतरी होती है वो धारण किए सुशोभित हो रहा था। उस समय उसके मदमत हाथी हाथी चिघाड़ने लगे, हष्ट पुष्ट घोड़े हींसने लगे मतलब आवाज करने लगे, रथों के पहियों से घरघराहट की आवाज होने लगी और पैदल सैनिक कोलाहल करने लगे। उसके सभी सैनिक अनेक प्रकार के आभूषण से विभूषित और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित थे। उस समय वे सभी प्रलय काल की सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रहे थे। वे सब के सब अर्जुन कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है, इस तरह ईर्ष्या पूर्वक बोल रहे थे और यज्ञ अश्व की रक्षा करते हुए श्री कृष्ण का मार्ग देख रहे थे। क्योंकि वो जो घोड़ा था वो घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया था। प्रॉब्लम ये थी, वो आए और उन्होंने यहाँ पे पहले आगे लिखा है कि हंसते हंसते वो जो घोड़ा था अश्व का घोड़ा, तो वो अनुशारु ने वो अश्व का घोड़ा पकड़ लिया और फिर उस घोड़े को पकड़ के अब वो ढूंढ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ है और अर्जुन कहाँ है। तो यहाँ पे अध्याय 12 पूरा होता है। और अब अगले अध्याय में लिखा है कि किस तरीके से अभी युद्ध होगा, और वो युद्ध में जो अनुशाल वैभव जीत जाएगा, उसकी इच्छा है जीतने की, और उसने भगवान का इनडायरेक्टली ग्लोरिफिकेशन भी किया है कि ये तो ऐसे है, किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, दाता है, ये तो लक्ष्मीपति है, अकेले इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने उसने भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी किया और उसने इच्छा की भगवान को पकड़ने की। अब अगले अध्याय में आएगा कि उनका युद्ध कैसे होता है, बहुत अच्छा युद्ध होगा। और वो युद्ध के बाद कैसे वो पकड़ लेता है, या फिर पकड़ लेता है तो फिर कैसे सब छूट जाते हैं, या तो फिर कौन जीतता है कौन हारता है, वो सब आएगा अध्याय नंबर 13 में, नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग इसके बाद लेंगे नरोत्तम दास ठाकुर का वो चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। ये क्लास मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, फिर दूसरा रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद स्टार्ट करती हूँ। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय।